सो हाय एवरीवन, आज हम डिस्कशन करेंगे मोलारिटी के बारे में, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और जहाँ से हम मोल को ऑल्सो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलारिटी हम देखते हैं आज। मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, कैपिटल एम से हम मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोलारिटी होता क्या है? सो मोलारिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको लीटर में दिया होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में दिया होगा, मतलब मिलीलीटर में, ये तो लीटर में दिया हुआ है, अगर हम मिलीलीटर में दिया होगा तो हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया होगा, ऊपर से हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मोल्स को हम कैसे और डिफाइन कर सकते हैं कि वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं वहां पर लिख सकता हूं वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, छोड़ो, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट ये लिख सकता हूं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया हुआ है, 1000 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। इसको भी मैंने निकाल सकता हूं ना, मतलब मोल के जगह मैंने लिख दिया वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में था, ml में है, ऊपर 1000 तो 1000 है। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूं, देखो आप यहां पर थोड़ा नजर दो। अभी मैं क्या कर सकता हूं, देखो आपको पता है डेंसिटी का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी दैट इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोल सकते हैं। तो आप यहां पर नजर करो कि यहां पर वेट मतलब मास गिवन है, यहां पर वॉल्यूम गिवन है। तो मैं इस क्वांटिटी के चलते मैंने उसको डेंसिटी भी लिख सकता हूं। सो डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करूंगा इनटू 1000, जो था मैंने वही लिख दिया। ठीक है, क्या करा मैंने, पहले मैंने लिखा कि मोल्स ऑफ मोलारिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है मोल्स पर लीटर, दैट मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने बता देता हूं। सपोज आप एक ग्लूकोज लिए, ग्लूकोज आप जो पीते हो, ग्लूकोज लिए। ठीक है, ग्लूकोज में जो ग्लूकोज का दाना होता है, ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया आप, ठीक है ना। यहां पर ग्लूकोज सॉल्यूशन में क्या आप मिलाओगे, ग्लूकोज के साथ वाटर को मिलाओगे तो आपका ग्लूकोज का सॉल्यूशन निकल कर आएगा। ठीक है, सो यहां पर जो ग्लूकोज है ये सॉलिड पार्ट है और इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, और वाटर जो है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और कमाल की चीज ये है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाता है तो ये बना देता है सॉल्यूशन। ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन मैंने लिया, वहां पर जो ग्लूकोन डी आप जो लाते हो मार्केट से, वो सॉल्यूट होता है और उसको, और वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जब सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट को मिला देते हैं तो ये सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, किसी का सॉल्यूशन हम अगर निकालेंगे तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करेंगे तो सॉल्यूशन मेरा आएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, एक सॉल्यूशन में किसका क्वांटिटी ज्यादा होता है, सॉल्यूट का होता है, सॉल्वेंट का होता है, या फिर दोनों का क्वांटिटी सेम होता है, या फिर कोई फिक्स नहीं, किसी का भी हो सकता है। हमेशा याद रखना, एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा होता है। सॉल्वेंट मतलब वाटर, हमारा सॉल्वेंट एक है वाटर, उसका क्वांटिटी ज्यादा होता है। आप ग्लूकोज 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, 3 चम्मच डालो, इवन if 4 चम्मच भी डालो, लेकिन वाटर का क्वांटिटी उससे ज्यादा रहेगा कि नहीं, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। सो सॉल्वेंट का क्वांटिटी एक सॉल्यूशन में हमेशा ज्यादा होता है।
ये पॉइंट में हम पढ़ेंगे आगे जाकर। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर यह हुआ है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने कर दिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में गिवन होगा तो मतलब मिलीलीटर में गिवन होगा तो मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? क्योंकि 1 लीटर होता है 1000 ml, 1 लीटर का वैल्यू होता है 1000 ml। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट मैंने मोल्स का मैंने जो 3-4 फॉर्मूला डिराइव किया था पिछले लेक्चर्स में, मैंने बताया था मोल्स होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सो मैंने अगर वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दिया इसको, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जैसे था वैसा रख दिया ml में, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया था, वो भी वैसा का वैसा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या दिखेंगे कि अगर मैंने डेंसिटी का एक फॉर्मूला बताया कि मास अपन वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी। ठीक है, सो मैंने यहां पर कर दिया वेट अपन वॉल्यूम, इसको मैं मास डेंसिटी बोल दिया। तो इसके जगह मैं डेंसिटी को अगर रिप्रेजेंट कर दूंगा तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 वही रहेगा। ठीक है, सो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, तब तक मैं 1-2 प्रॉब्लम करवा देता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, मोलारिटी के बेसिस में हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, दिया हुआ है कि फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन while 3.65 gram of HCl is present in 100 ml of solution। क्वेश्चन को पहले समझो क्या दिया हुआ है कि मुझे बताओ मोलारिटी मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन का टर्म होता है। ठीक है, मोल्स पर लीटर मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन बताओ सॉल्यूशन का, जहां पर 3.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मतलब 100 ml ऑफ सॉल्यूशन का टोटल क्वांटिटी है 100 ml, जहां पर 3.65 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट है, उसका मुझे कॉन्सेंट्रेशन आप बता के दो। ठीक है, क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जो भी डाटा गिवन हो उससे आप मोल निकालो। सो 3.65 ग्राम ऑफ HCl मतलब मोल्स ऑफ HCl में अगर निकालू, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। यहां से आपके लेवल का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा सकता है। ठीक है, सो वेट गिवन है 3.65 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl में निकालूंगा। अगर HCl में हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखर कर आएगा और फास्ट होगा। सो 36.5 हो जाएगा। ठीक है, सो 3.65 अपन 36.5 दैट इज 0.1 मोल। मुझे मेरा मिल गया 0.1 मोल। ठीक है, मोलारिटी में निकालूंगा कैसे? मोल्स पर वॉल्यूम इन लीटर, और मोल्स पर वॉल्यूम अगर ml में गिवन हो तो उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सो यहाँ पर मुझे 100 ml मतलब ml पर गिवन है, तो मैं यहाँ पर मोल के जगह 0.1 पुट कर दूंगा और ml के जगह 100 पुट करूंगा और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पर 2 0 कैंसिल, 0.1 इंटू 10 दैट इक्वल्स टू 1, तो 1 m फॉर मोलारिटी, 1 मोलार सॉल्यूशन। फाइंड आउट द मोलारिटी दैट इज 1 मोलार। ठीक है, दूसरा सवाल, सवाल के चलते आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन, यहां पर मोल निकालोगे आप, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.1 मोलार m मतलब मोलारिटी। ठीक है, 100 ml HCl सॉल्यूशन।
100 ml HCl सॉल्यूशन। ये पूछा है मुझे, क्या पूछा है मुझे? मोल्स पूछा है, मोलारिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करो मोलारिटी का। क्या बताया था? मोल्स पर वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, यही बताया था ना, यही बताया था। मोल्स पूछा हुआ है। अच्छा डाटा पुट करो पहले। मोल m के जगह कितना पुट करोगे? 0.1 दिया हुआ है तो 0.1 पुट करोगे। ये पूछा हुआ है। 100 ml दिया हुआ है, मतलब ऊपर से 1000 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, कैंसिल। 10 इंटू n 0.1, n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.1 बाई 10, दैट इज 0.01 मोल। 0.01 मोल। क्या किया मैंने सिंपली मोलारिटी का फॉर्मूला पुट किया। मोलारिटी का फॉर्मूला पुट करूंगा तो मोल्स पर वॉल्यूम इन लीटर और वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। तो यहां पर मोलारिटी की जगह 0.1 m गिवन था तो 0.1 पुट किया। मोल्स पूछा हुआ है, वॉल्यूम इन ml दिया हुआ है, 100 ml 100 पुट किया, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर मेरा निकल कर आ गया n = 0.01 मोल। ठीक है, सो इसी तरह आप मोलारिटी का सवाल को टैकल कर सकते हो। ठीक है, सो आगे हम देखेंगे। आज मोलारिटी का ये छोटा सा वीडियो था। ठीक है, सो तब तक के लिए पढ़ते रहो और तबाही मचाते रहो। बाय बाय।